हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। द मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज आल्सो कॉल्ड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स डिनोटेड बाय ई एक्स। तो जो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल होता है, ये जो मीन है इसका दूसरा नाम है एक्सपेक्टेशंस। तो इसका दूसरा नाम है एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स, और इसको हम ई एक्स से डिनोट करते हैं या फिर इसको हम म्यू से भी डिनोट करते हैं। और जो ई एक्स है या फिर जो म्यू है, इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू होती है सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई। मतलब जितने भी वैल्यूज़ हैं रैंडम वेरिएबल के, उनको उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हमें मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल मिल जाएगा। अगर हम इसे एक्सपेंड करके लिखें तो ये कुछ इस तरह है x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3। Let us take an example. If a coin is tossed 3 times, अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं 3 टाइम्स एंड x डिनोट्स, और हम मान लेते हैं कि x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स। तो अगर ये नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट कर रहा है तो x इज इक्वल टू 0 आ सकता है, यानी एक भी हेड नहीं आ सकता, 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकता है, और या तो मैक्सिमम 3 टाइम हमने टॉस किया है तो हो सकता है मैक्सिमम हमें 3 हेड मिल जाए। तो अब हमें बनाना है इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो सबसे पहले हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यूज़ रखनी होगी और करस्पॉन्डिंग पी एक्स निकालना पड़ेगा। तो ज़ीरो के लिए हमारे पास जो पी एक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मतलब एक बार भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका अगर हम सैम्पल स्पेस बनाने की कोशिश करें तो इसके सैम्पल स्पेस में हेड 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 टेल हेड टेल हेड और हेड टेल टेल, तो ये बनेगा। ये 4 एलिमेंट हैं, और बाकी के 4 एलिमेंट लेने के लिए पहले एलिमेंट को हम हेड से टेल को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे टेल हेड टेल 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 टेल, तो हमने केवल शुरू में जो एलिमेंट है उसको टेल से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमने पूरे सैम्पल स्पेस के जो सैम्पल स्पेस उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 बार टॉस किया गया तो 2 की पावर 3, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो बिल्कुल 8 एलिमेंट है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो एक एलिमेंट ऐसा है, केवल और केवल एक एलिमेंट ऐसा है, नंबर ऑफ हेड्स एक बार भी अकर नहीं हो रहा है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/8 होगी। नाउ 1, तो कितने टाइम्स हेड एक बार अकर हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें हेड एक बार अकर हुआ, हेड एक बार अकर हुआ, यहाँ पे भी हेड एक बार अकर हुआ। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 3 टाइम्स अकर हो रहा है, प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी। हेड 2 टाइम्स, कब कब 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो 2 टाइम्स हेड है, 2 टाइम्स हेड है, 2 टाइम्स हेड है, तो टोटल 3 टाइम्स हेड है, तो 3/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नाउ 3 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/8। नाउ अगर हमें मीन निकालना है तो मीन ई एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मीन को हम ई एक्स या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई पी आई। तो मैं एक्स आई पी आई, यानी जितने भी हमारे पास एक्स आई पी आई हैं, जितने भी करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज़ हैं, उनको उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई 1/8, 1 मल्टीप्लाई 3/8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/8। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 6 9, 9 + 3 12, तो 12/8। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2।
ना वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब ये वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस को हम जनरली सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई, एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस सिग्मा एक्स आई पी आई होल स्क्वायर। या फिर हम अगर इसे लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस। तो अगर हम वेरिएंस का रूट निकालेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। नाउ हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिएंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन टू कॉइन आर टॉस। तो जब कॉइन को दो बार टॉस करेंगे तो जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। तो यहाँ पे x इक्वल टू नंबर ऑफ हेड है, दिस इज x इज जो वेरिएबल है, जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो है नंबर ऑफ हेड्स। नाउ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, यानी नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकते हैं। 0 नंबर ऑफ हेड हो सकता है, या फिर हो सकता है 1 हेड है, या फिर मैक्सिमम हमें क्या मिल सकता है 2 हेड। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो है 0, 1 और 2। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनेगा, यहाँ हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज पुट करेंगे। तो जो वैल्यूज़ है वो है 0। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 0 कितनी टाइम्स आया, 1 टाइम्स। टोटल कितना है सैम्पल स्पेस में एलिमेंट 4, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ना 1 कितनी बार है 2 टाइम, 2/4 मतलब जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अब 2, तो 2 हेड एक ही टाइम्स आया है, 1 टाइम्स आया है तो 1/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यहाँ पे हमें मीन निकालना पड़ेगा, तो मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई पी आई। तो सिग्मा एक्स आई पी आई यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे 0 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/4। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ना हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो वेरिएंस कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई की, और उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सिग्मा एक्स आई पी आई के होल स्क्वायर से। तो यहाँ पे हमें एक्स आई स्क्वायर भी चाहिए, मतलब हमें क्या करना है, ये जो कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो पहली जो वैल्यूज़ है हमारी वो क्या है, यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर 0 है, उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक्स आई स्क्वायर आया है वो 4 आया है। नाउ 4 मल्टीप्लाई 1/4, इसको हमें सेपरेट करना है एक्स आई पी आई होल स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं ई एक्स का होल स्क्वायर। और ई एक्स हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, ई एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, तो हम केवल क्या करेंगे, सिंपली 1 स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/2 प्लस 1 माइनस 1, तो ये जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी, मतलब जो वेरिएंस है वो है 0.5।